नारी की ये शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मिलकर आज वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर के श्री 1008 श्री मिश्री जी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुधरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपश्री रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप श्रवण कर रहे हैं और महावीर प्रभु के जीवन की विशिष्ट घटनाओं से शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। महावीर प्रभु 8 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए, परंतु उनका ज्ञान इतना सुदृढ़ था, उनका ज्ञान सागर के समान विशाल था कि उन्हें अध्ययन के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। यानी तीर्थंकर के कोई भी गुरु नहीं होते हैं और तीर्थंकर को कभी भी विद्यालय जाने का काम नहीं पड़ता है। वे सर्वज्ञानी होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं और सभी कलाओं में परंपरागत निष्णात होते हैं। समय निकलता गया, महावीर प्रभु की उम्र भी बढ़ने लगी और माता पिता इस बात से बड़े प्रसन्न थे कि उनका पुत्र इतना सुयोग्य है कि जहां पढ़ने के लिए जाता है वहां पर भी विद्वता का प्राकट्यकरण करके आता है। समय निकला और माता पिता को एक बात कचोटने लगी। वो बात यह थी कि ज्ञान से संपन्न होना अच्छी बात है, परंतु एक राजा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए शस्त्र ज्ञान से युक्त होना भी आवश्यक है। एक राजा अगर शस्त्र अस्त्र को चलाना नहीं जानता है तो वो अपने राज्य की धुरा का संरक्षण नहीं कर सकता है, अपने राज्य का बचाव नहीं कर सकता है और अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत नहीं कर सकता है। पिता ने यह बात अपनी पत्नी महारानी त्रिशला से कही और कहा कि राजकुमार वर्धमान विद्या बल में तो सर्वश्रेष्ठ है, पर अब बाहुबल में भी सर्वश्रेष्ठ होना क्या है, आवश्यक है। शारीरिक क्षमता तो बहुत मजबूत थी, सुदृढ़ थी, परंतु तलवार चलाना, हथियार चलाना, भाला बच्ची चलाना, तीर कमान चलाना, इन सब चीज का ज्ञान होना भी आवश्यक है।
माता ने कहा, सही बात है, बहुत जरूरी है, जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिए। राजकुमार वर्धमान को बुलाया गया और उसे कहा गया कि तुझे शस्त्र अस्त्र सीखने के लिए दक्षिणेश्वर आचार्य के पास जाना होगा। वर्धमान माता पिता के परम आज्ञाकारी थे। जो मां ने कह दिया, जो पिता ने कह दिया, उसकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा करना मुझे स्वीकार है। गए दक्षिणेश्वर आचार्य के आश्रम में और आचार्य ने राजकुमार वर्धमान का सत्कार किया, सम्मान किया और राजकुमार वर्धमान की तेजस्विता से बड़े ही अभिभूत हुए और आचार्य ने तीर कमान राजकुमार वर्धमान को सौंपते हुए कहा कि ये तीर लो और ये कमान लो और पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठा हुआ है उसके ऊपर लक्ष्य संधान करो, यानी पक्षी पर अपना निशाना साधो। राजकुमार वर्धमान ने एक पल के लिए तीर कमान को उठाया, लक्ष्य का संधान किया और लक्ष्य का संधान करते ही तीर को घुमा करके अपनी छाती की तरफ कर दिया। ये देख करके आचार्य ने कहा कि वर्धमान, ये क्या कर रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम आहत हो जाओगे, तुम्हें वेदना होगी, तकलीफ होगा, दर्द होगा। तुम चिड़िया का संधान करो, न कि स्वयं का। राजकुमार वर्धमान ने बड़ी ही कोमलता के साथ कहा कि हे आचार्यवर, मैं यह अभिभूत करना चाहता हूं, अनुभूत करना चाहता हूं कि इस तीर कमान की वेदना कितनी होती है और जब यह शस्त्र किसी के देह को चुभता है तो कितना दर्द होता है, यह दर्द का ज्ञान करना चाहता हूं। आचार्य ने कहा कि तुम्हारे मन को कचोटो मत, चिड़िया का संधान करने से चिड़िया मृत होगी, तुम्हें पाप लगेगा, यह सोच करके तुम भयभीत मत बनो। शस्त्र अस्त्र सीखने के माध्यम से जो हिंसा होती है उसे हिंसा नहीं माना जाता है। भय को त्याग करके निसंकोच होकर के लक्ष्य का संधान करो। वर्धमान कहने लगे, मैं किसी का प्राण लूं इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं स्वयं के प्राण त्याग सकता हूं पर किसी और के प्राण लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता हूं। मुझे मजबूर न करे, ना मुझे प्रेरित करे। आचार्य ने उसे समझाया कि आज तुम एक चिड़िया को मारने के लिए कायरता ला रहे हो, हिंसा की बात कर रहे हो। कल कोई तुम्हारे राज्य पर हमला करेगा, आक्रमण करेगा, तो क्या तुम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए तलवार नहीं उठाओगे, तीर कमान नहीं उठाओगे? वर्धमान ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मैं ऐसी परिस्थिति पैदा ही नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया को शस्त्र से जीतना नहीं चाहता हूं, मैं शत्रु की शत्रुता को खत्म करना चाहता हूं। लोग दुश्मनी को निभाते हैं और पालते हैं, पर मैं दुश्मनी को ही क्या करना चाहता हूं, जड़ से खत्म करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूं जिस राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल मैत्री, करुणा, प्रेम, दया, इन सब चीजों से उस राज्य का क्या होगा, विकास होगा, संरक्षण होगा। मेरे राज्य का बचाव करने के लिए किसी भी तलवार या शस्त्रधारी पुरुषों की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी सेनाओं की जरूरत नहीं होगी। आचार्य बड़े ही गंभीरता पूर्वक उनकी बात को सुन रहे हैं। राजकुमार वर्धमान ने बड़ी ही करुणाप्रद बातें कहते हुए कहने लगे कि इस संसार के अंदर
हम एक दूसरे के प्राण लेने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्राण का दान देने के लिए कभी भी प्रयत्नशील नहीं होते हैं। इस संसार में सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मृत्यु की अभिलाषा नहीं करता है। किसी के भी जीवन का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, न कि किसी के जीवन को खत्म करना हमारा अधिकार है। हम क्षत्रिय है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम दूसरों का बचाव करें, न कि दूसरों को तलवार से घात करें। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अब तक उन्होंने केवल युद्ध का ज्ञान दिया था, अब उन्हें युद्ध को टालने का ज्ञान मिल गया था। अब तक उन्होंने शत्रुता को खत्म करने की विद्या को बांटा था, पर आज उन्हें क्या मिल गया? दुश्मनी को जड़ा मूल से खत्म करने का ज्ञान मिल गया। आचार्य ने हाथ जोड़ लिया, वर्धमान, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मेरे पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। तुम तो सर्व निष्णात हो, सर्व कलाओं में पारंगत हो। मैं तो दुनिया को जीतने की बात कहता था, परंतु तुम तो दिलों को जीतने की बात कह रहे हो। और तुम्हारे पास ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये शक्ति दुनिया के सभी शक्तियों से क्या है? सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसलिए मैं तुम्हें सिखाने में क्या हूं? असमर्थ हूं। अगले दिन राजकुमार वर्धमान अपने आचार्य के साथ गुरुकुल से निकल करके अपने पिता के पास पहुंचते हैं। पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कल तो छोड़ने गया था, पर आज अचानक वापस कैसे आ गया? आचार्य ने कहा कि आपका पुत्र इतना समर्थ है, इतना विद्वान है, इतना बलवान है कि यह सभी कलाओं में पारंगत है। इसे दुनिया जीतने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरी सभी कलाएं इनके गुणों के सामने फीकी पड़ गई है। ये सर्व गुणों में क्या बन गए हैं? निष्णात बन गए हैं। इस प्रकार से राजकुमार वर्धमान ने हमें एक बहुत अच्छी सुंदर शिक्षा दी है कि हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से किसी भी जीव को यातना न पहुंचे, प्राणी मात्र को कष्ट न पहुंचे, मिट्टी में सब भूयेसु वाली भावना का जागरण होवे, सभी आत्माओं के प्रति मैत्री और करुणा भाव का जागरण होवे। ऐसी शिक्षा इस उदाहरण के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। गृहस्थ जीवन के अंदर गृहस्थ छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी संकटों का मोल लेते हैं और छोटी छोटे चिंतनों को लेकर के बड़ी बड़ी शत्रुताओं को पालते हैं। महावीर प्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी शत्रुता को उत्पन्न मत करो, क्योंकि शत्रुता तलवार, तीर, कमान से तो जीती जा सकती है, परंतु सदा के लिए शत्रुता भीतर में गड़ जाया करती है, दिलों में छेद कर जाया करती है। हमारे इस हिंदुस्तान को शक्ति के बल पर हजारों वर्षों तक लूटा गया। यवनी आए, अफगानी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और भी तरह तरह के लोग आए, परंतु सभी किस उद्देश्य से आए? तलवार से, शस्त्रों से, शक्ति से, पुद्गल की शक्तियों से इस देश को जीतने के लिए आए। परंतु हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या है? अहिंसा। हमारे इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारे इस धरती पर एक आत्मा का निवास है। हमारे यहाँ पर धर्म की पद्धति है, साधना की पद्धति है। हम हर चीज को धर्म और दर्शन के साथ जोड़ करके जीते हैं। हजारों वर्ष तक लूटा, पर आज भी वो कंगाल बने हुए हैं और आज भी भारत क्या है? ऊंचाइयों को छू रहा है, चंद्रमा तक पहुंच गया है,
ये भारत का मिट्टी में सब बुएसु सिद्धांत का प्रतिफल है, मैत्री भाव का प्रतिफल है कि शत्रुता को तुमने पाला, पर हमने तो किसको पाला? मैत्री को पाला, अहिंसा को पाला। तुमने तलवार से हमें जीतने का प्रयास किया, अगर दिलों से हमें जीतने का प्रयास किया होता, 1000 क्या 10,000 वर्ष तक भी हम तुम्हें क्या है राजा बना करके इस धरती पर पालन पोषण करते। परंतु आज व्यक्ति हमेशा अपने शक्ति बल का जल्दी से उपयोग कर लेता है, ज्ञान बल का, हृदय बल का क्या नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है। घर में भी ऐसा ही होता है, बच्चा कोई कहना मानता नहीं है, जिद करता है या कोई अनकहा कर लेता है, तो माताएं क्या करती है, पिताएं क्या करते हैं, शक्ति बल का उपयोग करते हैं, बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं। महावीर प्रभु ने क्या शिक्षा दी हमें कि किसी भी चीज को अहिंसा के साथ जीतो, मैत्री के साथ जीतो, दिल के साथ जीतो। बच्चा हट कर रहा है, जिद कर रहा है, तो उसको उसके ज्ञान का प्रस्फुटन कराओ, उसे उस चीज का ज्ञान कराओ, लक्ष्य के प्रति संधारण कराओ, और देखना ऐसा चमत्कार होगा कि उसके जीवन का पूरा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। बच्चा रोता है तो माताएं क्या देती है उसको, क्या दे देती है, मोबाइल उसको दे देती है, खिलौना उसे दे देती है। उससे क्या हो जाता है, बच्चा चुप हो जाता है। कितनी देर होता है, कितनी देर होता है, घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी के लिए चुप हो जाएगा, पर वापस बाद में उसकी परिस्थिति वापस वो के वो रहेगी। और यही अगर आप उसे अच्छे काम में लगा देते हो, ज्ञान बल का उपयोग करके, हृदय बल का उपयोग करके उसे किसी काम में उलझाए रखते हो, किसी अच्छे ट्रैक पर आगे बढ़ाते हो, तो वो क्या करेगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा और विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। आज कई सारे बच्चों को देखते हैं, जीवन को समझते तक नहीं है, 15-15 साल के, 18-18 साल के हो जाते हैं, पर जिंदगी की कीमत को वो जानते तक नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे भविष्य में बनना क्या है, आगे होकर के मुझे करना क्या है, मेरे जीवन में क्या हासिल करना है। इन सब चीजों का क्या नहीं होता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। माता पिता को आवश्यक यह है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठाए, उसके दिल की बातों को जाने, उसके मनस्थिति को समझे, उसकी विचारधाराओं को समझे और उसके अनुसार उसको क्या देवे, मार्गदर्शन देवे। माता का पहले कर्तव्य यह होता था कि बच्चों में क्या देवे, कोमलता देवे, और पिता उसे क्या देते थे, कठोरता देते थे। और कोमलता और कठोरता का जब संगम होता था तो एक नेतृत्व करने वाला राजा का क्या होता था, जन्म होता था। ऐसा संस्कार अगर आप भी अपने संतानों को देंगे तो वो संतान आगे जाकर के क्या बन सकेगा, श्रवण कुमार बन सकेगा, भगत सिंह बन सकेगा, छत्रपति शिवाजी जैसा वीर पराक्रमी बन सकेगा। अगर आप उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं देंगे, उचित संस्कारों का बीज नहीं देंगे, तो वो क्या होंगे, गलत राह पर, गलत ट्रैक पर चलने लगेंगे। नीति शास्त्र के अंदर कहा गया है, प्राप्ते तु षोडश वर्षे मित्रवत समाचरित, यानी कि जब संतान 16 वर्ष की आयु को प्राप्त कर जाती है तब कभी भी हाथ का उपयोग मत करो, शस्त्र का उपयोग कभी भी मत करो। अपने बच्चों का मित्र के वत बन जाओ, यानी कि 16 साल के बाद बच्चे पहुंच जाएं, उसके बाद में माता पिता का संबंध कम और एक मित्र का क्या बन जाओ, उनके साथ संबंध बना लो। अगर मित्रवत संबंध बना लेंगे तो वो संतान आपकी अपनी बनकर के रहेंगे, वरना एक उम्र आने के बाद बच्चे क्या होते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने मित्रों के साथ क्या हो जाते हैं, प्रस्थान करने लग जाते हैं और विकारों से ग्रसित होकर के अपने जीवन का क्या कर लेते हैं, वो रास कर लेते हैं, विनाश कर लेते हैं।
संगति का बालकों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसी संगत में वो रहता है उसी संगत को ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। महावीर प्रभु की ये शिक्षा आपके लिए बड़ी अनमोल है। महावीर प्रभु प्रेम से जीतने को कह रहे हैं, दिल के साथ दुनिया को जीतने के लिए कह रहे हैं। और ये शिक्षा इतनी अनमोल है, अमिट है कि अगर इसे हम अपने जीवन में हर जगह पर स्थान देते हैं तो बहुत बड़े परिवर्तन को हम प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर घी का एक घड़ा भरा हुआ है और आपकी नई नवेली बहू घर के अंदर आती है और उसके हाथ से अज्ञानता में फिसल करके वो घड़ा क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है और घी क्या हो जाता है, जमीन पर चारों तरफ बिखर जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जो सासू होती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रोध को अपनाते हैं, बल का उपयोग करते हैं, अपनी जबान का उपयोग करते हैं। तेरी माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तेरे में गुण अच्छे नहीं है, तूने संभल करके काम नहीं किया, तूने गड़ा फोड़ दिया, घी का नुकसान कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तरह तरह के क्या दे देते हैं? उपालंब दे देते हैं। और वही महावीर प्रभु के जो सिद्धांत को अपनाने वाला होगा, प्रेम की बात करने वाला होगा, वो आकर के क्या करेगा? सबसे पहले बहू के हाथों को देखेगा और पूछेगा कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है, तुम्हें कहीं हाथ में चीरा तो नहीं आया है, घी गिरा तो गिरा और घड़े आ जाएंगे पर तुम्हें कोई तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। देखो परिस्थिति दो प्रकार की है, घी गिर गया तो गिर गया, वो वापस जन्म लेने वाला नहीं होता है। आप डांटोगे तो उसके मन में घृणा का जन्म होगा, अगर आप उसको प्रेम दोगे, प्यार दोगे तो वो आपका क्या बन के रहेगा? अपना बने हुआ रहेगा। वो मन में क्या सोचेगी? अरे मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया, पर मेरी सासू कितनी अच्छी है, मेरी बड़ी सासू कितनी अच्छी है, मेरी ननद कितनी अच्छी है कि नुकसान होने के बाद भी मेरी क्या कर रहे हैं? वो चिंता कर रहे हैं। अब देखो घाटा हो गया तो हो गया, उसका तो कोई सार है नहीं, चाहे आप रोना रो, गीत गाओ या कुछ भी गाओ, वो समय तो वापस आने वाला नहीं होता है। अगर आप परिस्थितियों का सही आंकलन करते हैं तो दिलों में क्या कर सकते हैं? राज कर सकते हैं। अगर झुंझलाहट बनाए रखेंगे, क्रोध बनाए रखेंगे तो घृणा का क्या बन जाएंगे? पात्र बन जाएंगे। और वही बहू किसी और के सामने बुराई करने में क्या नहीं रखेगी? हिचकिचाहट नहीं रखेगी। एक छोटा सा चुटकुला सुनिए। एक सासू और एक बहू, बड़ी अच्छी जोड़ी थी दोनों की। बहू को उसकी मां ने कहा था कि जैसा सासू कहे वैसा करते जाना, सासू के कभी भी विपरीत मत जाना। मां की आज्ञाकारिणी थी, सासू का सब काम करती थी। 4 मेहमान घर में आ गए थे, सासू के मित्र वगैरह आ गई थी, सखियां आ गई थी और सासू अपनी बहू की बड़ी तारीफ करने लगी कि मेरी बहू इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है और मेरी हमेशा आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करती है और मेरी इतनी आज्ञाकारी है कि अगर मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं तो वो मेरे जमीन पर जाकर के बैठती है, मेरे बराबर क्या है वो नहीं बैठती है। सासू ने बहू को बुलाया और बहू से पूछा कि बहू अगर मैं पाटे पर बैठी रहूंगी तो तू कहाँ बैठेगी? कहा आप पाटे पर बैठेंगी तो मैं नीचे कुर्सी पर बैठूंगी, और कहा मैं कुर्सी पर बैठूंगी तो कहा मैं बाजोट लगाकर नीचे बैठूंगी, और कहा मैं बाजोट पर बैठूंगी तो कहा मैं जमीन पर बैठूंगी, और फिर कहा कि मैं जमीन पर बैठ गई तो कहा खड्डा खोद करके नीचे बैठ जाऊंगी, अगर उस खड्डे में मैं बैठ गई तो कहा खड्डे के ऊपर मिट्टी डाल करके आपके ऊपर बैठ जाऊंगी। यह होती है एक रूपक
बैठना ही पड़ेगा कहीं का। क्या छोटा सा रूपक, छोटी सी हास्यास्पद बात आपने सुनी। एक सीमा तक सब चीज अच्छी लगती है, अगर सीमा से उपरांत जाकर के किसी को कष्ट देते हैं तो मन में क्या जग जाता है? कुंठा भाव जग जाता है। आप अपनी बहू को एक सीमित तक अगर तकलीफ देते हैं तो वो ग्रहण कर सकेगी, और सीमा से उपरांत काम करेंगे तो उसको क्या मिलेगा? कष्ट की, दुख की, वेदना की प्राप्ति होगी। और महावीर प्रभु हमें यही सिखा रहे अपने जीवन दर्शन से कि किसी भी जीव को तकलीफ मत दो, किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सर्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरीज्यों। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। सभी जीव को अपनी अवधि प्यारी है, अपने प्राण प्रिय है, और कोई भी जीव ये नहीं चाहता है कि मेरी मृत्यु होवे या कोई भी मुझे क्या देवे? तकलीफ देवे। ऐसी ही घटनाएं महावीर प्रभु के जीवन में बहुत बार हुई, और उन घटनाओं से उन्होंने जगत को बहुत सारी क्या दी? शिक्षाएं दी। ऐसे ही एक बार महावीर प्रभु घूमने के लिए निकले, अपने मित्रों के साथ जंगल के अंदर गए। खूब अच्छा वातावरण बना हुआ था। महावीर प्रभु हमेशा से प्रकृति से जुड़े हुए थे, और उसी प्रकृति में धरती पर हरी हरी घास की चादर बिछी हुई थी, खूब सारी द्रौपदी उगी हुई थी। तभी वहां पर उनके मित्रों ने क्या किया? उस घास के ऊपर पैर रख दिया, द्रौपदी पर पैर रख दिया। तब महावीर की आत्मा तड़प उठी, वेदना को वो महसूस करने लगे। अपने ज्ञान बल से, शक्ति बल से उन वनस्पति कायिक जीवों की तकलीफ को वो समझ गए, और समझ करके मित्रों से कहा, मित्र इन घास पर क्या मत रखो, पैर मत रखो। कहा क्यों, क्या बात हुई? कहा कि जैसी हमारी चेतना है, जैसी तुम्हारी चेतना है, वैसे ही इन हरित वनस्पति की भी अपनी क्या है? चेतना है। तुम्हारा इतना सुदीर्घ विशाल काय का जब भार उनके ऊपर पड़ता है तो उन्हें क्या होती है? अपार वेदना, तकलीफ होती है। जैसे हमारे ऊपर कोई बैठे, कोई पैर लगाए, कोई हमें रोंदे तो हमें कितनी तकलीफ, कितना कष्ट, कितना दुख होता है, उतना ही वेदना क्या होती है? उन हरी हरी घासों को होता है। इसलिए मित्र इन घासों पर क्या मत रखो, पैर मत रखो। छोटी सी बात कही, और मित्रों ने आजीवन क्या ले लिया? संकल्प ले लिया कि मैं कभी भी हरी हरी घास पर क्या नहीं रखूंगा? पैर नहीं रखूंगा, और अपने आप को हमेशा क्या रखूंगा? वनस्पति काय का संरक्षक बनकर के जीवन यापन करूंगा। इस उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है? कि आजकल मौज शौक के लिए अधिकांश व्यक्ति हरी घासों पर क्या करते हैं? चलते हैं। और शादी ब्याह कहां करते हो आप? विशेष रूप से लॉन खरीद करके उसके ऊपर ब्याह शादी करते हो। कितनी उन जीवों की तकलीफ देते हो। दो लोगों के विवाह के गठबंधन के लिए कितने सारे जीवों की आप क्या चढ़ा देते हो? बलि दे देते हो। इसलिए आप श्रावक है, तत्वज्ञ है, जानकार है, ये जान करके क्या कीजिए? त्याग कीजिए, पचकान कीजिए। अपने नियम से, संकल्प से बड़ा कोई भी विधि विधान नहीं होता है। संकल्प लीजिए, मन में यह भावना भइए कि अगर किसी का विवाह हरी घास पर होता है तो शादी में तो जरूर जाऊंगा, परंतु उस स्थान पर क्या नहीं रखूंगा? अपने कदम को नहीं रखूंगा। और आजकल घरों के अंदर भी फैशन के चक्कर में क्या लगाते हैं? ऐसी हरी हरी घासों को लगाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं?
टहलते हैं, भ्रमण करते हैं, ये सभी क्या है? पाप के निमित्त है, हिंसा के साधन है। इन सभी चीज का क्या कीजिए? त्याग कीजिए और धर्म को समझ करके जीवों के संरक्षण में क्या बढ़िए? अपने कदम को आगे बढ़ाइए। महावीर प्रभु की ये यात्रा हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रेरित कर रही है। जितना आप सीख उठाएंगे, जितना नियम को ग्रहण करेंगे, उतने हम पापों से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे और अपनी आत्मा का संरक्षण कर पाएंगे। इसी के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की